नमस्कार साथियों, इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं लोकसभा के बारे में, जिसमें हमने पहला आपको बताया कि जो लोकसभा होती है इसका गठन कैसे होता है। सही है, समझ में? मतलब इसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है। सही है, किसको आरक्षण दिया जाता है, समझ में आया? और इसके बाद इसका चुनाव कैसे होता है, इस विषय पर हमने आपसे चर्चा की। आज हम बात करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि लोकसभा की जो सीटें होती हैं उनका जो वितरण होता है, क्या होता है? लोकसभा की सीटों का निर्धारण जो है से या बंटवारा जो है वह किया जाता है जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। और यह जनसंख्या कौन सी? 1971 की जनगणना, 1971 की जनगणना। सही है, किसके आधार पर? 1971 की जनगणना के आधार पर, जो मैंने बताया था कि यह 2026 तक क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। सही है, उसके बाद क्या होगा? चेंज होगा। वर्तमान में मैंने आपको बताया था कि 543 इस समय क्या है? संख्या है। कितनी संख्या है? 543 संख्या है। अब ध्यान रखना, इसका जो निर्धारण करने वाला कौन है, जो बताता है कि सीटें होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। सही, इसके लिए एक आयोग बनाया जाता है। कहा गया है कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद एक परिसीमन आयोग बनाया है। क्या बनाया जाएगा? परिसीमन आयोग। सही है, डिलिमिटेशन कमीशन। तो परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर जो है सीटों का क्या किया जाएगा? वितरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? वितरण किया जाएगा। सही है, किसके आधार पर? और इसके लिए बेस क्या होगा? जनसंख्या। क्या होगा? तो ध्यान रखना कि यदि आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि लोकसभा में सीटों का बंटवारा जो है क्षेत्र के आधार पर किया जाता है कि जनसंख्या के आधार पर, तो क्षेत्र के आधार पर नहीं, जनसंख्या के आधार पर। तो देखिए, इसीलिए आपने देखा होगा बच्चे कि सही है, यहां पर चांदनी चौक है, छोटा सा एरिया है, यह क्या है, लेकिन यहां जनसंख्या क्या रहती है? बहुत ज्यादा रहती है। इसीलिए यहां पर क्या है? निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश जो है वहां की जनसंख्या ज्यादा है, और जनसंख्या ज्यादा होने के कारण क्या है? सीटें भी क्या है? ज्यादा हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो सीटों का जो बंटवारा है, किस राज्य को कितनी सीटें मिली हैं। सही है, राज्यवार सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन। सही है, डिस्ट्रीब्यूशन, या सही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। सही। अब देखिए, यहां पर हम सब कुछ नहीं, सब आपको सीटें ऐसा थोड़ा 28 राज्य सारा रटाएंगे नहीं, आपको कुछ बातें याद रखना है। जैसे पहला कि लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें किसकी हैं? सबसे ज्यादा सीटें किसकी हैं? तो सबसे ज्यादा सीटें जिस राज्य की हैं वह राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ये प्रश्न जो है वो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, जिसकी संख्या है 80। क्या है? समझ में आया? कितना है? 80 है। सही है, कोई डाउट? सही है। अब 5 सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य, 5 सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य, तो पहला हो गया तो यूपी हो गया। पहला क्या हो गया? यूपी हो गया। दूसरा जो है वह है, सही है, पश्चिमी बंगाल। दूसरा कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। सही है, नहीं, पश्चिमी बंगाल नहीं है, महाराष्ट्र। सही है, दूसरा क्या है? महाराष्ट्र। सही है, कौन सा है? महाराष्ट्र। और उसके बाद जो है
पश्चिमी बंगाल 42 सीटें हैं। सही है, तो यहां 80 हैं, यहां पर 48 सीटें हैं। कितनी है? 48। सही है। फिर उसके बाद आपका आता है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल जिसमें 42 सीटें हैं। फिर है बिहार जिसकी 40 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। समझ में आया? और इसके बाद है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु, तो इसमें 39 सीटें हैं। तो ये 5 जो है सबसे ज्यादा वाले जो राज्य हैं वो आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो ये प्रश्न क्या है? बनता है। अब देखिए मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश की लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वह है 29। कितना है? 29। सही है। अब देखिए एससी के लिए आरक्षित सीटें, एससी के लिए आरक्षित सबसे ज्यादा सीटें कहां पर है? सबसे ज्यादा सीट समझ में आया कि एससी के लिए सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वह है उत्तर प्रदेश में 17। क्या है? उत्तर प्रदेश में। समझ में आया? कितनी सीटें हैं? 17। समझ में आया? मध्य प्रदेश में जो है एससी के लिए जो सीटें हैं वो रिजर्व हैं 4, और एसटी के लिए जो रिजर्व हैं, सही है, एससी के लिए कितने हैं? 4, और एसटी के लिए जो हैं वो है 6। कितनी है? 6। ध्यान रखना ये पूरे भारत में मैक्सिमम है। कितनी है? मैक्सिमम। सही है, कोई डाउट? समझ में आएगा? तो मध्य प्रदेश, तो इतनी बात याद रखना है कि सबसे ज्यादा सीटें रिजर्व कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। सही है, कोई डाउट? अब केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज्यादा सीटें किसके पास है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो दिल्ली के लिए 7 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 7 सीटें निर्धारित हैं। सही है, क्या है? 7 सीटें निर्धारित है, और अन्य के लिए एक एक सीट क्या है? निर्धारित है। सही है, ध्यान रखना ये जो दिल्ली है यहां पर एक सीट जो है, एक सीट एससी के लिए रिजर्व है। लेकिन जनरली आपको क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप का पूछा जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जो सीट रिजर्व हैं वो सबसे ज्यादा जो सीट है वो किसके लिए है? दिल्ली के लिए है 7 सीटें। कितनी सीटें हैं? 7 सीटें। कोई डाउट? सही है, तो इतनी बातें आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। सही है, कोई डाउट? तो इतने फैक्ट हैं जो आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। आपको सारा नहीं याद करना है, ये कुछ पॉइंट है जो आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे कि लोकसभा के सदस्य के लिए, लोकसभा, हाँ यहां पर एक कार्यकाल और पढ़ लेते हैं, लोकसभा का कार्यकाल। सही है, कार्यकाल के लिए एक अलग से ही वीडियो बना देंगे, कार्यकाल और साथ साथ योग्यताएं और अयोग्यताएं। सही है, और फिर अन्य और भी टॉपिक हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। तो मुझे लग रहा है ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सही है, तो नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।